उसके बाद मुझे एक काम की चीज़ मिली, ये थी रशियन। आपके साथ क्या किया चोरों ने? अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज के व्लॉग में आपको वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो यार इत्काफ से उठा था तो व्लॉग नहीं बना सका ईद का, तो मैंने कहा चलो फिर ईद का सेकंड डे का बना लेता हूँ। क्या सेकंड डे है तो आज से बनाता हूँ। और थकावट बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सो के गुजारी है। तो अभी आज का सीन ये है कि अभी ना मैंने थोड़ा सा हेयर कट वगैरह करवा लूँ, तो फिर कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनको मिलने जाना है। साथ ही मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया तो मेरा ड्राइवर फ़ौरन दस्ती या भागा हुआ मेरे पास आ गया। आपको पता ही है मेरा ड्राइवर कौन है। ड्राइवर मेरे ने भाई जी किसी की फरमाइश पे काला जोड़ा पहना हुआ था और मैंने इसको कहा कि अपनी नज़र वगैरह उतरवाई है ना, फिर तुझे नज़र लग जाए। मैंने अपने ड्राइवर को अपनी लोकेशन बताई कि भाई जी कौन से सलून पे जाना है, तो मैं पहुंचा अपने सलून पे अदील भाई के पास। अब मैं कहाँ पे बैठा था तो वो फिर हेयर कट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था, तो मैं अपने स्पेशल सेकंड डे पे करवा रहा था। तो अदील भाई ने मेरी कटिंग वगैरह करने के बाद भाई जी ये ड्राइव वगैरह लगानी शुरू कर दी। और मैंने कहा कि यार इसको ना मैं घर से कंघी वगैरह भी करके नहीं आया, तो ना इनको सेटलमेंट कर दो। तो उन्होंने कहा कि ओके जैसा कि आप कहें। मैं कहनी इज्जत करी मेरे घरदा नहीं मैंने दी जिन्ना तुसी दी। तो लाई जी फाइनली लुक आ गई। यहाँ पे मैंने अदील भाई का शुक्रिया किया, प्यारी लुक आई थी। इसके बाद मेरे ज़हन में आया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था मैंने जाना कहाँ है। तो जगह का नहीं डिसाइड नहीं था, ये पता था कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पर यह नहीं पता था कि जगह कौन सी डिसाइड हुई है। वो आकिब कॉल करके पूछ रहा था, तो मैंने आकिब को जब पूछा तो आकिब ने कहा कि हम रिनाला जा रहे हैं। अब मैंने अपनी बाइक की तरफ देखा और आकिब की तरफ देखा, क्योंकि मेरी रुबीना डंडन आपको पता काडा से बाहर नहीं गई, तो मैं इसको रिनाला लेके जा रहा था। बगैर कुछ कहे आकिब ने मेरी हथेली पर 250 रुपये रख दिए। पूछने पर मैंने पूछा कि ये किस लिए, तो उसने कहा कि जितने की तेरी बाइक है ये उतने पैसे हैं। अच्छा। एक तो गर्मी इतनी थी कि मेरे ना चेहरा भी जल रहा था और मेरी स्किन ऐसे ना बर्न कर रही थी, पता नहीं क्या सीन था। सूरज बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने ना रुमाल को ना अपने चेहरे के ऊपर ऐसे लपेट लिया और ना बचत होगी, काफ़ी बचत होगी भाई जी। इतनी ज़्यादा गर्मी में ना बंदे की वैसे ही स्किन सारी जल के ख़राब हो जाती है। 15-20 मिनट सफ़र करने के बाद हम अपने वेन्यू पर पहुंच गए, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के सामने बना था डेरा खैबर शिनवारी, जो भी ऐसे ब्रोस्ट का कुछ सीन है यहाँ पे। गर्मी से भाई जी तबीयत फ्रेश हो गई थी और एक दफ़ा तो ना बस हो गई थी, हिम्मत ख़त्म हो गई थी खड़े होने की भी। तो यहाँ पे फिर हमने हिम्मत को पूरा किया और पानी वगैरह पिया। उसके बाद इसके सामने जो बना है वेन्यू आपको दिखाता हूँ, ये है खैबर डेरा शिनवारी। ये दो दोस्त हमारे इंतज़ार कर रहे थे पहले के। तो यार ये एक ओपन ही जगह थी और जहाँ काफ़ी फ्री स्पेस थी, मतलब कि इजीली बंदा कहीं भी बैठ के ना खुद को टाइम दे सकता है। बहुत अच्छी माशाल्लाह जगह थी। लेकिन ना हम गए थे असर और मगरिब के दरमियान में, यानी कि करीब 6 बजे का टाइम था और धूप थी, तो ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था यहाँ पे बैठना। बैठे तो हम छाँव में थे, लेकिन ना बस क्या बताएं कि धूप की वजह से बुरी हालत हुई हुई थी। ऊपर से उन्होंने मेन्यू दिखाया। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये मेन्यू दिखा रहे हैं या डरा रहे हैं। जितना बड़ा मेन्यू था मैं इनमें से आधी चीज़ों को जानता था जो मैंने खाई हुई या टेस्ट की हुई थी, बाकी का मुझे नाम तक नहीं पता था कि ये होता क्या है। उसके बाद मुझे एक काम की चीज़ मिली, ये थी रशियन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ओह सॉरी रशियन, मतलब कि रशियन सैलड था। आपने गलत नहीं समझना। आकिब को रशियन पसंद है, वो काफ़ी रशियन के बारे में जानता है, मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता। तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई रशियन मंगवा लेते हैं। फिर एक बंदे हम 5 थे और रशियन 2 आई थी। साले हमने इनको फिर वापस भेजा, क्योंकि एक तो ये गर्म थी और ऊपर से ये 2 थी, तो फिर हमने कहा 3 करके ठंडा कर। हमारी वाइट कढ़ाई आई तो मैंने देखा कि आकिब को भाई जी भूख लगी है और उसकी बस हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा कि टेस्ट करके बताओ कि ये कैसी है। मैंने आकिब को टेस्ट करने के लिए कहा था कि आकिब मुझे बताएगा कि टेस्ट कैसा है। मैं अब इसकी मुंह की तरफ देख रहा था तो इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी तरफ क्यों देख रहा हूँ, मैं खुद ही शुरू करता हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं तो सफाया करूँगा। फिर मैंने ऐसा सफाया किया कि 5 मिनट के अंदर भाई जी ख़त्म हो गई हर चीज़। इसके साथ ही मेरे ज़हन में एक बात आई कि हमने रशियन भी ठंडी करवाने के लिए रखी थी, तो फिर वो भी हमने मंगवा ली। साथ ही ऊपर से 2 दोस्तों की कॉल आ गई कि वो भी आ रहे हैं, जो पहले गेड़ा करवा गए थे कि हम नहीं आ रहे। तो उन्होंने कोशिश की, हमने उनको कॉल्स की, तंग किया, तो वो भी फिर मान गए कि हम आ रहे हैं। अब हमने सोचा कि उनके लिए क्या रखा जाए, तो हमने कहा कि पहले वो आ तो लें। अब बैठे बैठे उनका इंतज़ार करते करते टाइम गुजरता जा रहा था और आकिब अपनी गप्पें सुनाई जा रहा था सबको। अब उस्मान ने देखा कि ये अब छोड़ने की मैं बस ही नहीं कर रहा, तो उसने कहा कि यार टॉपिक वगैरह चेंज करता है, इस पर यहीं पर हमारी आज की बातचीत ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए हमें 2.25 घंटे हो चुके थे और मैनेजर हमारी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे हमने उसकी एक किडनी मांग ली हो। खैर आपको पता है कि मैं तो पहले दिन से बेशर्म हूँ और मेरे
मेरे दोस्त मेरे से भी 2 हाथ आगे हैं। जहाँ पे हम पहले बैठे थे तो वो जगह मुझे अच्छी लगनी बंद हो गई, तो मैंने दोस्तों को कहा कि हम अपना टेबल चेंज कर लें। तो हमने अपना टेबल वगैरह चेंज कर लिया और दूसरे साफ़ टेबल पे आके बैठ गए। अब यहाँ पे टाइम इंतज़ार की घड़ियाँ जा रही थी और सभी बोर हो रहे थे, तो अचानक उन दोस्तों की आमद हुई और वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमें अपना वक्त देने के लिए आ गए। जैसे ही वो 2 दोस्त पहुँचे तो हमने साथ ही स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर कर लिया। हर तरह से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, वाइट कढ़ाई भी इनकी अच्छी थी, सैलड भी इनका अच्छा था और स्ट्रॉबेरी शेक तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, फ्रेश था। यकीन माने, अब इनकी कोई प्रमोशन वगैरह मैं नहीं कर रहा, ना ही कोई ये पेड़ वगैरह, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी है, अच्छा टेस्ट था। लेकिन एक चीज़ इनकी मैनेजमेंट नहीं अच्छी थी। अभी इनकी मैनेजमेंट में काफ़ी काम होने वाला था, क्योंकि बहुत ही स्लो सर्विस थी इनकी। बहुत ही, एक स्ट्रॉबेरी का शेक लाने में इन्होंने करीब आधा पौना घंटा लगाया, जो कि हमने वहाँ पे वेट किया। तो यहाँ पे अब हमारे अलविदा होने का वक्त हो गया और शाम हो गई। तो आपको पता है मेरे रास्ता कैसा था, तो मैंने दोस्तों को गुड बाय कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार हमें जाने दो, ये ना हो हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो और फिर आप बिरयानी की देगियों के इंतज़ाम करते फिरे, तो इसीलिए हम चलते हैं। आकिब ने मेरी रुबीना डंडन की लाइट देखी कि इसकी लाइट वगैरह चलती है, क्योंकि शाम हो रही थी, बाहर अंधेरा हो रहा था, तो हमें लाइट भी चाहिए थी बाइक की। ये दोस्तों की मोहब्बत है जो मुझे बुला के कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं और आप भी मेरी खिदमत करना चाहते हैं, आप भी मुझे खिलाना पिलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आ जाऊँगा, आसानी से जल्दी आ जाऊँगा। यकीन माने, रास्ते में कॉल आई कि एक दोस्त को चोर पड़ गए हैं और वो बच बचा के घर आ गया, तो मैं पहुँच गया उसकी ताज़ियत करने। ये रहा वो दोस्त जिस बेचारे को चोर पड़े। आपके साथ क्या किया चोरों ने? जुतियां लवाने भाई ने पुरानी जुत्ती पाई हुई है। की कहते कहने जुत्ती उखा किन्ने नंबर ही, मैं के 10 नंबर कहने ला दे रहा। तो नसपेड़ किथे मारी? पेड़ अद्धी खुत्ती दे अद्धी कल्ले दे। पैसे किन्ने सी? ओ ना है पैसे किन्ने सी? पैसे है कि मेरे को गाड़ी सन नाल दे कोल बहुत है सर। किन्ने सी? मेरे को 2000 से उनके को 15000 से। 15,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ। ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਤੂੰ? ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ? ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਜ਼ੁਹੈਬ ਰੋਡੇ ਜ਼ੇਦੀ ਰੋਡਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? चला ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਈਟ चला मैं ਸਾਨੂੰ ऐसे खुशी कुल्फिया खुआ। अब मैं इतनी दूर से ताज़ियत करने के लिए आया था, तो मैंने खाना पीना तो भाई मेरा बनता था, तो इसीलिए मैंने उसको कहा था कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ। तो उसने ना मुझे आइसक्रीम खिला दी, सबको उसने लेके दी। फिर उसने 30 वाली चौक बार सबको लेके दी। तो लेकिन ये चौक बार की हालत ऐसी थी कि ना इसकी स्टिक अलहदा हो गई थी अंदर से, मतलब कि पिघलने वाली हुई पड़ी थी, फ्रीज़ नहीं हुई थी, तो ना सबकी गिरनी शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने उसको कहा कि यार मुझे कॉर्नेटो ले दो, कि ये देखो सबकी गिर रही है आइसक्रीम, मैंने अभी खोली नहीं है, यहाँ पे मुझे चेंज करवा दो। तो कहता भाई जी थोड़ा सा आराम से, मुझे अभी भी चोर पड़े हैं, मैं अभी नया गरीब हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि चलो भाई इससे ही हम आज का दिन चलाते हैं और कल के दिन तुम हमें कॉर्नेटो खिलाओगे या फीस्ट या मैग्नम वगैरह जो भी है, तुमने हमें ज़रूर लाजमी खिलानी है। आपको चोर पड़े, आप किस्मत वाले आदमी हो। तो भाई जी फिर मैंने आइसक्रीम खाने के लिए अपना जुगाड़ ढूंढ लिया और मैंने ना फिर आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। है तो बकवास ही, लेकिन फिर क्या हुआ, फ्री की चीज़ हमें अच्छी लगती है, बिल्कुल सबको अच्छी लगती है। तो यार काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, मामला ही ऐसे बन गए थे, कोई एतकाफ़ बैठ गया, फिर ईद आ गई, फिर थकावट वगैरह, तो फिर ऐसे सारे सीन में ना व्लॉग एडिट नहीं होता। और एक व्लॉग एडिट करने में तकरीब से 3 से 4 घंटे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ना फिर इसीलिए व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं 2-3 दिन लेट हो गया है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना इस व्लॉग को खुसूसन तौर पे, ठीक है। तो अब हम इजीली कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ना आगे हम डेली व्लॉगिंग करें। आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।